जब घर पर ना हो दाल सब्जी गोश्त तो फिक्रमंद होना छोड़ें, 5 मिनट में ये मजेदार सी रेसिपी बनाएं। यकीन करें, जब आप इसे खाएंगे ना तो आप इसे चिकन का कीमा समझकर खाएंगे, इतना मजेदार इसका जायका होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एग करी रेसिपी, या आप इसे कह सकते हैं अंडा खागीना रेसिपी। इसको बनाने में बहुत ही कम वक्त लगता है, तो चले अंडा खागीना रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अंडा खागीना रेसिपी बनाने के लिए कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो 2 छोटे साइज के प्याज इसमें डाल दें। प्याजों को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। मेरे पास प्याज छोटे साइज के थे, इसलिए मैंने 2 लिए हैं। आपके पास अगर बड़े साइज का प्याज है तो एक ही इस्तेमाल करें। प्याज को यहाँ पर 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें प्याजों का कलर चेंज नहीं करना है, बस प्याजों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब इसमें हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और कुछ सेकंड के लिए इसको फ्राई करें, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पर 2 हरी मिर्चें काट के डाल दें और इसे मज़ीद ऐसे ही फ्राई करें। शुरू में हमने प्याज को इसीलिए ज़्यादा फ्राई नहीं किया, क्योंकि हमने साथ साथ ये सारी चीज़ें इसमें डालकर फ्राई करना था। हरी मिर्चों को फ्राई करने के बाद इसमें डाल दें हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और कुछ सेकंड के लिए इसे भी अच्छे से फ्राई कर लें। अब इसमें डाल दें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच इसमें जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। अब अच्छे से मिक्स कर लें। नमक और मिर्चें आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। मसाले हमारे यहाँ पे जलने नहीं चाहिए। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐसी डालूंगी जिससे ये बहुत ही मज़ेदार जायकेदार सालन बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। आज की मेरी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो यहाँ पर आपने 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर ले लेने हैं। इनका पेस्ट बना लें या इन्हें चॉपर में डाल के बिल्कुल फाइन चॉप कर लें। अब हमें इसे इतना पकाना है कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और मसाले भी हमारे अच्छे से पक जाएं। 1 से 2 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो गया है, तो इस पॉइंट पे आप डाल दें 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये डालने से इसका जायका बहुत ही बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ऐड करना है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। चिकन पाउडर डालने से क्या होगा, इसका जायका जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चिकन स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो अब यहाँ पर 1 कप इसमें पानी डाल दें। हल्का सा इसे मिक्स करें और बॉयल आने का इंतजार करें। जैसे ही इसमें बबलिंग स्टार्ट हो तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे तोड़ कर लिए हैं। अंडे इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पर हमने फौरन से चम्मच चलाना है, क्योंकि अंडों को हमने फेंट कर शामिल नहीं किया है। अब यहाँ पर इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। आपने इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया है। इस तरह से बनाएंगे ना तो इस रेसिपी का जायका बहुत ही अलग और मुनफरिद आएगा। इसी के साथ अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये आप देख सकते हैं, इसे पकाते हुए 1 मिनट हुआ है और इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे चिकन का कीमा हो। अब इसमें डाल देंगे 3 उबले हुए अंडे, जिनको मैंने गोल स्लाइसेस में काट लिया था। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें बिल्कुल फाइन काट के डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें। ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, पूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इसे आपने सिर्फ कवर करना है 2 मिनट के लिए। हल्की आंच पर दम दे दें। 2 मिनट के बाद आपको अब डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखें, लग रहा है ना कि जैसे चिकन का कीमा हमने तैयार किया है। तो देखें, माशाल्लाह से आज हमने मिनटों में तैयार की है एग रेसिपी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। जब आप इसे घर पर बनाएंगे ना तो घर वाले इसे 2 मिनट में चट कर जाएंगे और बार बार आपसे इसे बनाने की फरमाइश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।